हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का आज दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 का कंडीशन ये होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए हमें संख्या दी गई है, मान लीजिए हमें ये संख्या क्या दी गई है 652194। तो इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं इन डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद जो भी संख्या आएगा ऐड करने के बाद उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड अगर हम करें और चेक किया हमने और देखा कि वो संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल है तो ये जो बड़ी संख्या दी गई है ये भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही आइए चेक करते हैं। तो हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है 652194, ठीक है, इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 29 4 27, तो 27 देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 9 जा 27। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 27 क्या है, डिविजिबल है किससे, 3 से। 3 से 27 क्या है, डिविजिबल है। अगर 3 से ये 27 डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं ये ऐसा भी क्या ये पॉसिबल है, या ऐसा हमारा जो हमने रूल बोला, जो प्रोसेस हमने बोला, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने कहा 3 से इसे भी डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 4 और 3 8 जा 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि हमने जो रूल पढ़ा या हमने जो रूल देखा कि भाई अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम उस संख्या को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो एडिशन क्या है, 3 से डिविजिबल है, अगर एडिशन 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो संख्या भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, जैसा कि हमने अभी देखा एग्जांपल में। अब इसे देखिए, ये भी क्या है, एक नंबर है 359148 अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने कहा इसे तुरंत लिख लेते हैं। तो ये संख्या क्या दी गई है हमें, 359148 ये संख्या हमें दी गई है। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे 3 + 5 + 9 + 1 + 4 + 8 + 6। तो इसका एडिशन कितना आया, 5 3 8 8 9 17 17 1 18 18 4 22 22 8 30 30 6 36 36 आ गया। तो 36 को देख लेते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, हाँ ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी, अब इसके आधार पर ये भी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो आइए हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हमने कहा संख्या हमारे पास है 359148 और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे 3 से। किससे करेंगे, 3 से। तो हम टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, कितना लिखेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 3 6 जा 18, ये देखिए कितना बचा 6 और 3 2 जा 6, ये देखिए रिमाइंडर इसका भी क्या गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दी गई संख्या थी ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि किसी संख्या के सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो संख्या आती है उसको अगर डिवाइड करते हैं 3 से, वो डिविजिबल हो जाती है, तो दी गई संख्या भी क्या होती है, 3 से डिविजिबल होती है। ऐसे ही हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहां 3 के लिए देखा कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी संख्या दी गई है वो क्या 3 से डिविजिबल है, इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि उस संख्या के सारे डिजिट्स को सम करते थे और 3 से डिवाइड करते थे। अगर वो डिविजिबल हो जाता था 3 से तो हम बोलते थे वो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। सेम जस्ट वही रूल हम क्या करेंगे 9 के साथ भी अप्लाई करेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, सारे जो दी गई संख्या के डिजिट्स होंगे हम उनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको क्या करेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करेंगे। उस संख्या को क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो सारे संख्या है, मतलब ऐड करने के बाद जो संख्या आई है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो दी गई
जो संख्या होगी वो भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो आइए हम चेक करते हैं, इस चीज को भी क्लियरिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सही बात है या अप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे जो संख्या दी गई है वो दी गई है 195246, 195246। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस संख्या को ऐड कर लिया। इस संख्या को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 6 27। तो हम देखते हैं 27 आया है, 27 को चेक करते हैं क्या 9 से डिविजिबल है। तो हाँ यहां से पता चला कि ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो अगर ये 27 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी हमारा क्या करेगा, रूल सेटिस्फाई करेगा। तो 195246 को हमने क्या किया, 9 से भी डिवाइड कर दिया। तो 9 से डिवाइड करने के 9 दूनी 18, ये होगा 36। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो दी गई संख्या है वो 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 195246 ये 9 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि 75431197 की। तो अगर मैं इसे कहूं तो हम क्या करते हैं, इसके डिजिट को सम करते हैं, और जब इसके डिजिट को सम करते हैं तो कितना आता है, देखिए 36। तो इसका मतलब कि क्या 36 9 से डिविजिबल है, तो 9 चौके 36। तो ये देखिए 36 भी क्या हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया। अगर 36 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने चेक किया कि भाई 754317 डिविजिबल बाई डिवाइड बाई 9। तो 9 से करेंगे 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, ये भी संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो यहां से हम देख रहे हैं हमारा रूल जो है सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल हो रहा है कि किसी भी संख्या के डिविजिबिलिटी अगर 9 से चेक करनी है कि वो संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स जो नंबर दिया रहेगा उसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। तो आगे बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। तो इसका रूल ये होता है कि कोई भी संख्या 6 से तभी डिविजिबल होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि दरअसल होता क्या है ना, ये जो 6 है ये 2 into 3 मतलब 2 और 3 दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब कोई संख्या अगर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई 1 से डिविजिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे से भी, क्योंकि जैसे मान लीजिए 16 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से कि अगर कोई 6 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए 24 ले लेते हैं जो कि क्या है 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। और देखिए 6 चौका 24। तो इसका प्रोसेस यही है कि अगर कोई भी संख्या 6, अगर हम मान लीजिए किसी संख्या की डिविजिबिलिटी 6 से देख रहे हैं कि भाई ये संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि उसे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हमें दिया गया है, हम इसको लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमें दिया गया है 4, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, 4 3 9 5 2 4, ये हमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो हमने कहा भाई कि हम लोगों ने तो सीख लिया है, हम पिछले वीडियो में 2 से डिविजिबिलिटी सीखे थे और अभी हमने 3 से डिविजिबिलिटी सीख लिया। तो हमने कहा भाई 2 से डिविजिबल तब होगा जब लास्ट डिजिट क्या हो, 2 से डिविजिबल। यहाँ 4 है, देखिए 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। अब चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या सीखा था कि इन सबका सम करिए और डिजिट का जो दिया गया संख्या है उस संख्या के डिजिट को सम करिए और 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो संख्या सम करने के बाद जो आया है वो संख्या 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि पूरी संख्या भी क्या होगी, जो ओरिजिनल संख्या है वो भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो हमने कहा 4 3 7 7 9 कितना हो जाए 16, 16 5 21 21 2 23 23 4 27 और 3 से क्या होता 27 डिविजिबल है, इसलिए ये भी हुआ, ये 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं तो क्या ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए 6 7 जा 4, 6 4 जा 24, ये देखिए रिमाइंडर कितना का 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो दी गई संख्या है ये 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम अगर चेक करें
3591,648 को कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये देखिए लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है 8, और 8 क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई 2 से डिविजिबल हो गई। अब अगर बात करते हैं कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या बोला था आपसे कि इनका क्या करेंगे, इनके सारे सब डिजिट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3, 5, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 1 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, और 36 क्या होता है 36 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया। तो इतना पक्का है कि ये संख्या जो दी गई है ये 6 से डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें संख्या क्या दी गई है, हमें संख्या दी गई है 3 5 9 1 6 4 8, और इसे डिवाइड किससे करना है हमें 6 से। किससे करना है 6 से। तो आइए चेक करते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 8 जा 48, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये नंबर क्या है 6 से डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर क्या गया 0। तो अब हम क्या करते, तो इसका मतलब निकल के आया कि ये संख्या अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर किसका है, डिविजिबिलिटी बाई 12। अब हम 12 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने का कंडीशन जो है वो ये है कि कोई भी संख्या 12 से तभी डिविजिबल होगी जब वो संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब निकल के आया कि अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, यहां पर एक संख्या हमने लिखा हुआ है कि ये देखिए 82524, ये संख्या 12 से डिविजिबल है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। तो ये संख्या 12 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा तब हम कहेंगे कि ये दी गई संख्या 12 से डिविजिबल होगा। कोई डाउट? तो आइए चेक करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 4 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो गए 4 से तो संख्या क्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये देखिए 24 है, 4 छक्के 24, मतलब कि जो 24 है वो 4 क्या है 4 से डिविजिबल है। तो मतलब जो संख्या दी गई है 82,524 ये 4 से डिविजिबल है। ये क्लियर हो गया कि भाई ये 4 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या कहा था कि भाई हम क्या करेंगे, इस जो संख्या दी गई इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे 8 2 10 5 15 15 2 17 17 और 4 21। तो क्या 21 जो है 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 7 जा 21, मतलब 3 7 21। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली संख्या 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इसे 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं कि क्या ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहां पे जो संख्या दी गई है वो क्या दिया गया है 82524, 82524। तो आइए इसे चेक करते हैं कि क्या ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। 12 7 84, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी भाई रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका 0 आने का मतलब ये है कि ये संख्या क्या है 12 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि भाई ये संख्या अगर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। कोई डाउट? आइए एक एग्जांपल और है, इसे भी देख लेते हैं। इस पर बस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन उसके लिए हम क्वेश्चन सेशन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 7596। तो इसे हम चेक करते हैं कि क्या ये 12 से डिविजिबल है। तो 12 से डिविजिबल तभी होगा जब ये 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने कहा था कि इनका सम कर लीजिए और देख लीजिए इनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 7 5 12, 12 9 21, 21 और 6 कितना होगा 27। हाँ, 27 3 से डिविजिबल होता है। तो ये संख्या भी क्या है 3 से डिविजिबल है। फिर हमने कहा 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट देखे जाते हैं। तो लास्ट अगर 2 डिजिट क्या है 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या है 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ 96 है, क्या है 96 है कितने से, तो 96 अगर है लास्ट 2 डिजिट तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ये देखिए 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, तो इसका मतलब 24 आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो मतलब ये संख्या क्या है 4 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं कि क्या ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 5 9 6 डिवाइड बाई
कितने से 12 36। ये देखिए कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना है 0। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।